कर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार उपचुनाव के 4 सीटों पर कौन मार रहा है बाजी, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव जिन सीटों पर हुआ उसमें तरारी, बेलागंज, रामगढ़ और इमामगंज विधानसभा सीट है। इन चारों सीटों पर तमाम पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन सर्वे कुछ और ही बता रहा है। सर्वे में बेहद ही चौंकाने वाली बातें सामने आई है। तो चलिए हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार कौन किस विधानसभा सीट से जीत रहा है। बिहार की 4 सीटों रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज में उपचुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। पहली बार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज चुनावी मैदान में थी, लेकिन सच ये है कि किसी भी सीट पर जनसुराज के उम्मीदवार जीतने वाली स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। ये जरूर है कि वोट काटकर खेला और बिगाड़ रहे हैं। वहीं 4 विधानसभा सीटों पर एक्सपर्ट से बात करने के बाद चौंकाने वाले फैक्ट्स सामने आए हैं और बदला हुआ पैटर्न भी नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर जानते हैं कि बिहार चुनाव की रणनीति क्या है, इसलिए उन्होंने सामाजिक समीकरण का ख्याल रखते हुए उम्मीदवार दिए। गंभीर आरोप वाले उम्मीदवार से भी उन्होंने परहेज नहीं किया। वहीं वोटिंग परसेंटेज की अगर बात कर ले तो 52.84% रहने का मतलब ये निकाला जा रहा है कि लोगों में वोटिंग के प्रति उत्साह बहुत ज्यादा नहीं रहा और जीत हार का अंतर भी बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला है। एक्सपर्ट की माने तो बेलागंज में जेडीयू, इमामगंज में आरजेडी आगे है। वहीं तरारी सीट माले गंवा सकती है। वहीं आपको बता दें कि बेलागंज और इमामगंज की सीट गया में आती है। बेलागंज की सीट इसलिए हॉट सीट है कि ये आरजेडी का गढ़ रहा है। लालू प्रसाद यादव उपचुनाव में यही चुनाव प्रचार हो गए हैं तो वो बेलागंज ही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यही एक सीट है जहां से जेडीयू ने उम्मीदवार दिया है, यानी यहां से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों ही प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। आरजेडी के सुरेंद्र यादव 8 बार यहां से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने अपने बेटे विश्वनाथ को आरजेडी से टिकट दिलवाया है। इस बार आरजेडी के गढ़ पर खतरा दिख रहा है। यहाँ बीजेपी और जेडीयू के अंदरूनी कोऑर्डिनेशन की परीक्षा होनी है। वहीं आरजेडी के विश्वनाथ का मुकाबला बिंदी यादव की पत्नी जेडीयू की मनोरमा देवी से है। वहीं विश्वनाथ पर परिवारवाद का आरोप है तो मनोरमा देवी को सहानुभूति वोट भी मिले हैं। यहाँ 19% के लगभग यादव हैं और मुसलमान 17% के आसपास। उसके बाद बड़ी आबादी मुसहरों की है। आपको बता दें कि मुसहर यहाँ 11% है। वहीं संवरणों में भूमियार सबसे ज्यादा 7% है, राजपूत 3.5%, कोयरी 6%, बनिया 2% और बाकी ओबीसी 6%। ईबीसी 6% है। आपको बता दें पासवानों का वोट बैंक ईबीसी के बराबर ही 6% है। साथ ही आपको बता दें कि चमार जाति के लोग 5% है, संवर्ण यहाँ 14% है। साथ ही इमामगंज की सीट से पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। उन्होंने अपनी बहू को टिकट दिया है। इस वजह से हम पार्टी की दीपा मांझी पर परिवारवाद का आरोप खूब लगता रहा। साथ ही आपको बता दें कि इमामगंज विधानसभा सीट बिहार और झारखंड का बॉर्डर इलाका है और नक्सल प्रभावित रहा है। इमामगंज में मुसहर सबसे अधिक यानी कि 18.6%, दूसरे नंबर पर मुसलमान 15.3%, तीसरे नंबर पर यादव 13.2%, चौथे नंबर पर कुशवाहा 10.82% है, राजपूत 4.3%, ब्राह्मण और भूमियार की आबादी काफी कम है, संवर्ण 6% के लगभग है। तो देखिए बिहार में इन चारों सीटों पर 13 नवंबर को मतदान हुआ था और उसके बाद से ही जो अपने अपने उम्मीदवार है, अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवार हैं, उनको लेकर दावे हो रहे हैं कि आरजेडी जीत रही है, कहीं से जदयू जीत रही है। लेकिन आखिरकार सर्वे क्या कह रहा है? सर्वे का ये कहना है कि प्रशांत किशोर हालांकि इस उपचुनाव में बाजी नहीं मानेंगे, लेकिन वोट काटने का काम प्रशांत किशोर जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।